जी नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे साथ हैं इंडो कैनेडियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नरेश पाल सिंह जी। ये आज एक खुलासा करने जा रहे हैं कुछ चाइना को लेकर, जो कोरोना पूरे दुनिया में फैला है, और कुछ जानकारी है मरकज को लेकर भी, जो फंडिंग के बारे में ईडी का केस दर्ज हुआ है दिल्ली के अंदर। तो आपका स्वागत है। आप बताइए क्या जानकारी आपके पास है। नमस्कार जी, प्यारा हिंदुस्तान की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं नरेश पाल सिंह इंडो कैनेडियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं और मैं अभी कुछ दिन पहले करीब 6-7 महीने पहले मैं कनाडा से आया हूं, टोरंटो से। और आने के बाद मैं बड़ा चिंतित था जब ये फैला है वायरस। तो मैं दिसंबर से इनके टच में हूं। मेरे पास कुछ कॉल्स आई हैं विदेश से। और ये चाइना ने सबसे पहले 21 दिसंबर 2019 को चीन की वुहान लैब में ये पहला केस आया था, जिसमें एक साइंटिस्ट पर चमगादड़ ने हमला किया और उस साइंटिस्ट पर जिसकी डेथ हो गई, जो चाइनीज साइंटिस्ट था। और ये हुबम जो इसमें जो ये चमगादड़ों की जो ये उन्होंने जो टेस्टिंग की है, वहां पे एक प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं चाइना में। तो करीब चमगादड़ों की 1200 प्रजातियां हैं, जिनमें 2 में कोरोना पाया जाता है और भारत में ये 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अभी एक हमारे पास सूचना आई है, गाजियाबाद के पास एक राम मनोहर पार्क है, लोहिया पार्क, जो राजेंद्र नगर में है। और वहां पे चमगादड़ों का एक झुंड पाया गया है, जिसकी कल एक रिपोर्ट आई है, जिसमें जो वहां के चमगादड़ हैं चाइना में जो पाए जाते हैं, उनसे बिल्कुल मेल खाते हैं वो चमगादड़। और वो हजारों की मात्रा में वो पेड़ों पर लटके हुए हैं। इस पार्क में चमगादड़ों का बहुत बड़ा झुंड है और चमगादड़ों का ये ग्राउंड जीरो बताया गया है, जिसकी एक बहुत भयंकर समस्या है। इस पार्क को तुरंत सील किया जाना बहुत जरूरी है। इस पूरे इलाके में दहशत है, जिसे पूरे विश्व में चाइना ने घुटनों पर ला दिया है। और ये जांच का विषय है। ये कुछ खास पेड़ों पर ही रहते हैं चमगादड़, और प्रशासन को इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पार्क में जाके इसका जायजा लिया जाए, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे आना जाना रहता है लोगों का। इस पार्क का नाम है राम मनोहर पार्क, राम मनोहर लोहिया पार्क, जो राजेंद्र नगर में गाजियाबाद में है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो नीम पीपल और जो होते हैं, इन पर ये कीड़े मकोड़े चमगादड़ नहीं आते हैं। ये कुछ थोड़े से पेड़ हैं जो कुछ ही प्रजाति के हैं, जो इन पर ये चमगादड़ पाए जाते हैं, जिनमें चीड़ के पेड़ होते हैं। और इसकी जांच का विषय, इसकी इंक्वायरी की जाए। और चीन में, जहां तक ये चीन का सवाल है, उसमें एक साइंटिस्ट ने बताया कि चमगादड़ का जो मल विसर्जन, उससे वायरस लिया जाता है। और ये चाइना में जो पहला केस हुआ था, उसमें उन्होंने हमला किया, तो ये जो इसका साइज है चमगादड़ों का, ये कौवों से बड़ा है और चील से छोटा है। और जो बिल्कुल ये 30 साल तक वायरस इसके अंदर जिंदा रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी सूचना है जो हमने प्राप्त की है। और इसका ये चमगादड़ जब इनको कोई छेड़ता है तो ये हमला भी कर सकती हैं। तो जब इनको इकट्ठा किया गया चाइना के लैब में, तो उसमें कुछ चमगादड़ों ने हमला किया था, जिससे उन साइंटिस्ट की मृत्यु हुई। तो ये जो अभी कल परसों की खबर है, चीन ने म्यांमार में परमाणु परीक्षण किया है। और जबकि वो संधि में उसने साइन किए हुए हैं, उसको ये करना नहीं चाहिए था। और साउथ एशिया सी में भी कई साल से चाइना पूरी तरह से एक्टिव है। साउथ चाइनीज एशिया में, साउथ चाइना सी में ये कई तरह से बहुत ज्यादा एक्टिव है। और जो अभी इसने परमाणु परीक्षण किया है, बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले, चंद दिन पहले इसने किया है, तो अमेरिका की इसके ऊपर पूरी नजर है। और इसको अभी इनकी WHO की फंडिंग भी रोक दी गई है। अमेरिका ने, इनकी जो फंडिंग थी, अमेरिका बहुत करता था। अभी अमेरिका से एक समाचार मिला हमें कि अमेरिका में एक सुपरमार्केट है, बहुत बड़ी सुपरमार्केट, जो कि कनाडा में भी है, कई कंट्रीज में है, यूरोप में। वहां भी चाइनीज ने ना उनको बहुत गड़बड़ कर रहे हैं वे लोग, नागरिकों को, मतलब जो चीन के नागरिक हैं वो उसमें जाकर वो गड़बड़ कर रहे हैं। और कुछ कंट्रीज ने तो इनको बैन भी किया है, चाइनीज को। और ये चीन जो है सुपर पावर बनने की सनक में दुनिया की सेकंड इकोनॉमिक पावर है वैसे ये, तो इसको ये सनक लगी हुई है कि मैं सुपर पावर बनूं, जबकि ये सेकंड इकोनॉमिक पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनपिंग ने ये वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी है। जिनपिंग ने ये परीक्षण करके, ये परीक्षण किया है म्यांमार में, तो इसने जिनपिंग ने वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है।
तो इसके ऊपर हमारी बड़ी चिंता का विषय है। और भी इन्होंने कुछ नीदरलैंड में कुछ किट भेजी थी चाइना ने अपने यहाँ कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद तुरंत उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है मास्क का और कुछ इक्विपमेंट्स का, जो कि इसने विदेशों को भेजा। तो नीदरलैंड में जो उन्होंने खपत भेजी थी पूरा, वो वहां से रिजेक्ट हो गया है, उसने अपना वापस भेज दिया अपना, नीदरलैंड ने, जो चाइना ने उनको भेजा था। तो ये बहुत बड़ी खबर है, कई देशों ने इनको वापस किया है क्योंकि ये गलत भेज रहे हैं। ये जो इनकी शिपमेंट है ये बिल्कुल टोटली फेक है, गलत इसका जो है प्रयोग किया गया, जिसमें ये गलत पाई गई है। ये भी एक विचार का विषय है। उन्होंने अपने ऑर्डर कैंसिल किए हैं क्योंकि टेस्टिंग में सही नहीं निकला है। जो उसकी टेस्टिंग करी गई किट की, जो आगे वो जला के वो लाइटर लगा के उसको किया गया, उसमें वो नहीं बुझा। तो उसके जी, तो उसको उन्होंने ये चाइना की चाल है। ये विश्व में चाइना को अपना सुपर पावर बनने के लिए चाइना ने ये गड़बड़ की है, तो ये चल रहा है। और जहां तक ये जमातियों का मसला है, तो जमाती जो है, जमाती के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो मौलाना साद हैं, जिनको विदेशी फंडिंग हुई है, इसकी भी आज ही जांच पड़ताल कल परसों से हो रही है जबरदस्त। इनके हवाला के संबंध निकले हैं, इनको हवाला के। और तबलीग जमात जो है, इसके 2 गुट हैं। तबलीग जमात के 2 गुट हैं। लोगों को जानकारी है शायद एक ही गुट है, लेकिन ये 2 गुट है। और इन 2 गुट में एक गुट का जो हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और दूसरा गुट हेडक्वार्टर दिल्ली में है, निजामुद्दीन में, जहां से ये शुरुआत हुई है। और ये 60% जो जमाती हैं, ये दूसरे गुट में पाए जाते हैं, जमात वाले में। और ये इंडोनेशिया और थाईलैंड और वहां से करीब 3000 लोग यहाँ पे आए। और ये इन्होंने जो यहाँ धर्म प्रचार का जो चलाया, ये दीन इस्लाम की आड़ में इन्होंने ये सब खेल खेला। और बांग्लादेश ने इनको बैन किया हुआ है, और कई देशों ने इनको बैन किया है। इनके फतवे जारी किए गए इनके खिलाफ। और ये धर्मगुरु नहीं है, ये लुटेरे हैं। और देश में जितने भी हमारे देश में जो संक्रमित फैला है, इसका 70% जिम्मेदारी इन्हीं की जमातियों की बनती है। जो आंकड़े अभी आए हैं, कल तक जो आंकड़े भारत सरकार ने घोषित किए हैं, उसमें 70% जो संक्रमित मरीज हैं वो जमातियों के द्वारा हुए हैं। और यूपी में करीब 60% जमातियों के द्वारा ही वहां पे संख्या बढ़ रही है। और 4000 लोग करीब क्वारंटाइन में है जमात की वजह से। और यूएस में तो 30,000 मौत हो गई हैं। चाइना में करीब 4500 ही मौत हुई थी पहले, इसमें वुहान में उन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन अब दोबारा से सुनने में आया कि वहां भी कुछ दोबारा से हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे किसी देश की आबादी अगर 30% हो जाती है, तो वो वहां पे ये इन्होंने क्या करते हैं, ये उसके दूसरे धर्म को जीवित नहीं छोड़ते। उसका एग्जाम्पल है मिस्र, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और ईरान। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। उन देशों में 30% जैसी आबादी हुई तो उन्होंने इसी जिहाद छेड़ दिया। और एक छोटा सा और एग्जाम्पल आया था कि 30 साल का जो हिंदू दंपत्ति है, उसका जो रेशो है बच्चों का, वो 1:2 रेशो होता है। जबकि 30 साल के मुस्लिम का जो रेशो है वो 8 बच्चे हैं। और भारत के साथ दुनिया की ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत के साथ साथ दुनिया की भी बहुत बड़ी समस्या है। ये पंचों से पूरा यूरोप फंसा हुआ है। और इसलिए हमें जनसंख्या रोको अभियान, जनसंख्या नियंत्रण कानून हमें बनाना चाहिए, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो क्योंकि देश बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। और लॉकडाउन तोड़ने पर भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। हमारे एक बहुत देश की नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस ने इसका विरोध किया लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या इतना जरूरी नहीं है। जबकि विश्व में सब लोगों ने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन से ही उनकी जो है संख्या कम हुई है, लॉकडाउन से। और कुछ लोगों ने टेस्टिंग पे सवाल किया है। कुछ बड़े नेता हैं दूसरी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि भाई टेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग जो है ये कि जैसे मास्क है, दूसरे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके प्रोमो में लगे हैं कुछ लोग, जबकि उसकी प्रामाणिकता पे संदेह किया गया है। और चाइनीज ने इसकी जो ये बनाए हैं मास्क वगैरह, इसके ऊपर बहुत बड़ा संदेह है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसकी जो है चीन का जो प्रतिदिन 1 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है भारत में, ये मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देना चाहता हूँ। चीन हमारे देश में 1 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, इसको रोक देना चाहिए हमारे देश के लोगों को, जिसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जो कि नंबर 2 पे है,
भारत में नंबर 2 पे यूसी ब्राउजर चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं, लेकिन लोगों को शायद जानकारी ना होने की वजह से अगर हम टिकटॉक को और यूसी ब्राउजर को डिलीट कर दें अपने फोन से तो और एक पबजी गेम है, पबजी गेम जो बहुत ही खतरनाक गेम है, जो हमारी युवा बहुत ज्यादा देखते हैं पबजी गेम। और ये अगर इस जिसका लाइसेंस चीन के पास है, शायद कम लोगों को जानकारी है, उसका लाइसेंस चीन के पास है, जो हमारे युवा के लिए बहुत आत्मघाती है, बहुत आत्महत्या के केस भी हो रहे हैं, तो ये रोकना बहुत जरूरी है। और यूसी ब्राउजर के लगभग 5 करोड़ यूजर्स हैं भारत में, 5 करोड़ यूजर्स, जिसका बहुत ज्यादा हमारे देश को नुकसान हो रहा है। तो ये रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसको रोकना। अगर इंडिया को समझना है तो इसका रोकना बहुत जरूरी है। और चाइना ने सील किया है वायरस, चाइना ने भेजा है वायरस, चाइना सेंट वायरस थ्रू द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान सेंट टेररिस्ट थ्रू द वर्ल्ड, बट इंडिया सेंट मेडिसिन थ्रू द वर्ल्ड। सो वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें अपने देश पे गर्व है, हमें अपनी भारत की संस्कृति पर गर्व है। तो हम चाहते हैं इसकी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। इनके उत्पादनों पे, चीन के उत्पादनों पे इनको रोक लगानी बहुत जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यारा हिंदुस्तान की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।